सुदामा जी ने उनको मित्र बना लिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, वहीं से आरंभ हुआ है प्रकरण। बोले श्री कृष्ण के मित्र हैं ये। कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी नहीं है, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले भी हैं। इसलिए क्या ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कर्म करने वाले ब्रह्मवित्त, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले हैं। पूरी तरह विरक्त हैं, संसार में आसक्त नहीं है, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, प्रशांत रहने वाले, मन को सदा प्रसन्न रखने वाले, शांत रहने वाले, जितेंद्रिय हैं। सुदामा गरीब हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र में और निर्धनता में अंतर है। निर्धनता का मतलब है धन नहीं है तो निर्धन है, लेकिन दरिद्र जो है एक वृत्ति है। व्यक्ति बहुत धनवान होकर भी दरिद्र हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तृष्णा है। तो तृष्णा जिसके अंदर बहुत ज्यादा है वो व्यक्ति दरिद्री है, भले ही चाहे जितना बड़ा धनवान क्यों ना हो। और जिसके अंदर तृष्णा नहीं है वह व्यक्ति निर्धन होकर भी जो है दरिद्र नहीं है, निर्धन होकर भी वह बड़ा धनवान है। अच्छा, सुदामा जी का तो नाम ही है सुदामा, जिसके पास सुंदर दाम है। सुंदर दाम माने सुंदर धन। सुंदर धन कौन सा है? राम नाम का धन, भगवान के भजन का धन। टूटी सी झोंपड़ी है, कोई भी बर्तन ऐसा नहीं जो टूटा फूटा ना हो, कोई कपड़ा ऐसा नहीं जो फटा ना हो, सिला ना हो। घास की झोंपड़ी में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ब्राह्मण बालकों को वेदाध्ययन कराते हैं, जो गुरु दक्षिणा में मिल जाता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, अपने विद्या का प्रयोग धन कमाने के लिए कभी करते नहीं, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, और संसार से मांगने की बात तो बिल्कुल दूर ही रही, कभी किसी से नहीं मांगा। मिल जाए तो कृष्ण की कृपा मानते हैं, और ना मिले तो कृष्ण की इच्छा मान करके जल पी के, चरणामृत पी के सो जाते हैं। देवी, आज भगवान ने व्रत करने का अवसर दिया है, हम लोग व्रत करें। धन्य है इनकी पत्नी जिनका नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा गुण भी है। इतनी सुशील है कि कभी शिकायत नहीं करी कि जब खिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों विवाह करके ले आए, बाबा बन जाते। कभी उलाहना नहीं दिया। वो कहती आप भजन करिए, मैं आपके भजन में बाधा नहीं बनूंगी, आप प्रेम से राम नाम कृष्ण नाम जपिए। पर जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चों का दुख, बच्चों की भूख वो देखी नहीं जाती। बच्चे कई बार रोते हैं, मां भोजन। अब घर में कुछ है ही नहीं, सुशीला क्या बनाए? चूल्हा जला के रख देती है, चूल्हा जला के उस पर कोई बर्तन रख दिया, पानी भर दिया, ढक दिया। बच्चे सोचते हैं कुछ बन रहा है, पर घर में कुछ है ही नहीं। बच्चे कीर्तन करते करते सो जाते, सवेरा हो जाता। मां, तुम रात में खिचड़ी बना रही थी? बोले हाँ बेटा, वो तो बासी हो गई, गैया को खिला दी और बनाएंगे। किसी तरह बच्चों को समझा देती। एक दिन सुशीला के मन में विचार आया कि जिन श्री कृष्ण का नाम लेके मेरे पतिदेव इतना आनंद विभोर होते हैं, उन श्री कृष्ण से जब सामने से मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो प्रार्थना करी, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले मन तो मेरा भी बहुत होता है, पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कहां वो राजाधिराज और कहां मैं भिखमंगा ब्राह्मण, मेरे पास कुछ है नहीं। ऐसे फटे हाल में मैं जाऊंगा, लोग उसकी हंसी करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुशीला बार बार आग्रह करती हैं पतिदेव से, जाइए, क्योंकि वो आपकी संपत्ति को नहीं, वो तो आपके प्रेम को देखते हैं ना। आपके अंदर उनके यदि प्रेम है तो आप उनको दर्शन करने अवश्य जाइए। सुदामा जी से बार बार आग्रह सुशीला ने किया तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए, पर खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ लेके जाएं।
सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल उधार लेके आई, मांगती कभी नहीं थी, पर आज श्री कृष्ण के यहां भेजना है तो उधार मांग के लाई, आ जाएगा तो लौटा देंगे। या चित्वा चत्रो मुष्टीन प्राण पृथक तंडुलान शैल खंडेन तान वद्वा भरतरे प्रादादुपाय। एक फटे से कपड़े में पोटली बना दी, सुदामा जी लेके चले। दुर्बल शरीर है, ठंडियों का समय है, पैदल यात्रा, मिलने के लिए कभी कभी सुदामा जी दौड़ने लगते हैं, कभी ठोकर खा के गिर जाते हैं। एक जगह अचेत हो गए, भगवान ने अपने गरुड़ जी को भेजा, उठा के ले आओ। अचेत अवस्था में गरुड़ जी उठा लाए, द्वारिका से कुछ दूर छोड़ दिया। चेत आने पर चले, द्वार पर जाकर कहा, भैया मुझे कन्हैया से मिलना है, एक बार प्रभु का दर्शन करा दो। लोगों ने समझाया, महाराज आपको कोई इच्छा हो तो हमें आज्ञा करिए, कुछ इच्छा हो तो हमें आज्ञा करिए। सुदामा जी बार बार कहते हैं, और कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि एक बार इन नेत्रों से कन्हैया का दर्शन कर लूं, गोविंद को निहारना चाहता हूं, और कोई इच्छा मन में नहीं है। तब तो द्वारपालों ने द्वारिकाधीश को संदेश भिजवाया। द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण आया है, दुर्बल शरीर है, फटी सी धोती है, बार बार जो है आपका नाम ले रहा है, आपको अपना मित्र कह रहा है। इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। क्या क्या नाम कह रहा है? सुदामा। और दौड़ पड़े भगवान द्वारिकानाथ सुदामा से मिलने के लिए, दौड़ पड़े। ऐसे हड़बड़ाए हुए हैं कि किसी से टकरा जाते हैं, अंग वस्त्र गिर गया, छत्र छूट गया, हड़बड़ाते दौड़ते हुए बाहर आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। बार बार हृदय से लगा करके और आलिंगन करते हुए भगवान द्वारिकानाथ सुदामा जी को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी के चरण धोना है, जल मंगवाया, रुक्मणी जी जल लेकर आई। उसके पहले करुणा निधान से ऐसी करुणा प्रकट भई कि इतने आंसू बहे कि आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। आंसू क्यों बहे? सुदामा जी के पैरों की हालत देखी जब श्री कृष्ण ने। विवाहियां फटी हुई हैं, सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, विवाहियां फटी हुई हैं, फपोले पड़े हुए हैं, और सुदामा जी महाराज प्रेम में भरे हुए हैं। सुदामा जी की उस अवस्था को देखकर, उनके प्रेम को देखकर करुणा निधान करुणा से भर गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। बड़े प्रेम से प्रभु मिले। देखो सुदामा अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं तो द्वारिकाधीश भी सब छोड़ के दौड़े। सुदामा जी नंगे पैर आए तो द्वारिकाधीश भी मिलने के लिए नंगे पैर दौड़े। सुदामा जी बड़े भाव में भरे आए तो श्री कृष्ण भी इतने भाव में भर गए कि वो भूल गए कि मैं द्वारिका का राजा हूं, कि मैं क्या हूं। जब जीव अपना जीव भाव भुलाता है तो भगवान अपनी भगवत्ता भुला देते हैं। भगवान और भक्त का ये अद्भुत मिलन हुआ है। सुदामा जी को प्रभु ने आरती उतारी, तिलक लगाया, फिर भोजन पवाया, फिर पूछा अच्छा ये बताओ शादी ब्याह हुआ? सुदामा जी बोले हाँ हुआ। तो भाभी जी ने क्या भेजा है? अब वो चावल की पोटली छुपा रहे थे, द्वारिकाधीश ने छीन ली और देखा अरे इतनी बढ़िया भेंट भाभी जी ने भेजी, तुम छुपा रहे हो। प्रेम से चावल, कच्चे चावल भगवान द्वारिकाधीश खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावलों में दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ लुटा दोगे? अरे प्रत्यक्ष तो इतने ही कहा कि हम लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। एक मुट्ठी जो चावल बचा था वो सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया। सुदामा जी बड़े प्रेम पूर्वक अपने प्रभु के पास कुछ दिनों तक रहे। द्वारिकाधीश चरण दबाते हैं, रुक्मणी जी पंखा लेके हवा करती हैं। अब ऐसा भाग्य किसका होगा? सुदामा जी ने विदा मांगी तो द्वारिकाधीश ने एक बार भी रोका नहीं।
क्यों? वो जानते हैं जब से सुदामा जी आए हैं तब से सुशीला भाभी भूखी बैठी हैं। उन्होंने अन्न जल छोड़ रखा है, जब तक पतिदेव लौट कर नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। इसलिए सुदामा जी को विदा कर दिया। कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में दिया नहीं। मैं अपने मित्र को कुछ दूंगा तो उसको संकोच होगा, और जो मित्र अपने मित्र को संकोच में डाल दे वो कैसा मित्र। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर लौटे कि देखो कहां तो मैं दीनहीन ब्राह्मण, कहां श्री निकेतन श्री कृष्ण पर उन्होंने मुझे कितना आदर दिया, अपनी आसन पे बिठाया, उन्होंने मेरे चरण दबाए, मुझे कितना आदर और कितना प्रेम दिया। उस आदर और प्रेम का स्मरण करते सुदामा लौटे तो देखा जहां टूटी हुई झोंपड़ी थी वहां महल खड़े हुए हैं। जहां टूटी फूटी झोंपड़ी हुआ करती थी विशाल महल। सुदामा देख के आश्चर्यचकित हो गए। इतनी संपत्ति द्वारिकाधीश ने दी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अब सुदामा जी डर रहे थे उस संपत्ति से, भैया कहीं मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए। द्वारिकाधीश आए, बोले तुम्हारी बुद्धि भगवान भी खराब नहीं कर सकते, ये माया क्या खराब करेगी, तुम तो मेरे प्यारे हो, और जो मेरा प्यारा बन गया माया उसकी चेरी बन जाती है। कुछ डर की बात नहीं है, आराम से संभालो। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे माया चेरी होए। बड़ा सुंदर सुदामा जी का चरित्र है।